हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर और आज पढ़ने वाले हम विद्युत जनित्र। ठीक है, विद्युत जनित्र मतलब इलेक्ट्रिक जनरेटर। ठीक है, जो जनरेटर हम शादी या समारोह में इलेक्ट्रिसिटी के लिए मंगाते हैं। ठीक है, उसमें एक इंजन लगा होता है और एक पीछे मोटर लगी रहती है, तो उसको मोटर को क्या कहते हैं? जनित्र। ठीक है, जनरेटर। तो आज क्लियर करेंगे जनरेटर होता क्या है और किस सिद्धांत पे वो कार्य करता है। ठीक है, वही सिद्धांत। ठीक है, सिद्धांत जो है, इसका सिद्धांत क्या है? तो जब किसी बंद कुंडली को किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है। ठीक है, कोई कुंडली है, जैसे कि कोई तांबे का तार हमने बहुत बार लपेट लिया, उसको किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में घुमाएंगे। ठीक है, तो उसमें से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स क्या होती हैं? जो मैग्नेटिक एरिया होता है। ठीक है, मैग्नेटिक क्षेत्र होता है, तो उसमें जो है फ्लक्स चलते रहते हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता रहता है, मतलब कि वो कभी इधर को जाने लगते हैं, कभी इधर को। तो उस परिवर्तन के कारण कुंडली में वैद्युत धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, वैद्युत धारा जो है उस कुंडली में उत्पन्न हो जाती है और कुंडली को घुमाने में किए गए कार्य को कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिणत किया हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होती है कि ये जो यांत्रिक ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन जो मोटर है वो भी बिल्कुल सेम है, लेकिन उसमें जो होती है वो यांत्रिक विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करते हैं और इसमें यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में चेंज कर रहे हैं। तो देखो, संरचना में आ जाते हैं इसकी। तो इसकी संरचना है कि एक तो इसमें क्षेत्र चुंबक पाया जाता है। ठीक है, क्षेत्र चुंबक क्या होते हैं? इसमें दो परमानेंट मैग्नेट्स लगी होती हैं, एक N और एक S। अब इसमें फ्लक्स जो चलते हैं वो N से S की तरफ चलते हैं। ठीक है, N से S की तरफ फ्लक्स चलते हैं, लेकिन जब कुंडली घूमती है तो वो कभी N से S की तरफ जाते हैं, कभी S से N की तरफ। क्षेत्र चुंबक हमारे क्लियर है कि हमें इसमें दो परमानेंट मैग्नेट्स होती हैं, तो उसकी जो द्वारा जो क्रिएट होती है मैग्नेटिक फील्ड, उसे कहते हैं क्षेत्र चुंबक। आर्मेचर, जो आर्मेचर होता है वो तांबे के तार का लगा होता है। ठीक है, उसमें दो तार जो है हमारे निकले हुए होते हैं, 1 और 2। ठीक है, तो ये होता है किसी लोहे का एक सांचा टाइप होता है, उस पर हमारा तांबा का तार लिपटा रहता है। अब देखते हैं सर्पी वलय। सर्पी वलय दो रिंग टाइप होते हैं। ठीक है, रिंग टाइप होते हैं अंगूठी जैसे। अब ये होते हैं मेटल के। ठीक है, ये तांबे के भी हो सकते हैं, लोहे के भी हो सकते हैं। तो इन पे क्या होता है कि जो ये 1 और 2 हैं, तो इसमें इसको हम सर्प S1 और S2 करके नंबरिंग देंगे। तो S1 से जो है हम इसकी 1 नंबर के वायर को जोड़ देंगे, S2 से 2 नंबर के वायर को जोड़ देंगे। तो ये हो गया हमारा सर्पी वलय। सर्पी वलय जो होता है वो आर्मेचर के साथ साथ घूमता है। ठीक है, एक तरह से आर्मेचर से अटैच होता है। अब देख लेते हैं ब्रुश। ब्रुश क्या होते हैं? ये इस टाइप के, या तो तांबा के या कार्बन के बने हुए होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि ये जो हमारे सर्पी वलय हैं उनसे बिल्कुल ऐसे टच रहते हैं। तो जब सर्पी वलय घूमते हैं, ये तो स्थिर रहते हैं। ठीक है, ब्रुश तो स्थिर रहता है, सर्पी वलय घूमते रहते हैं। तो इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी आई वो इसमें आई, इसमें से क्योंकि ये इससे टच हो रहा है तो इसमें चली गई। ठीक है, तो स्थिर तार में हमने चलती हुई कुंडली में से स्थिर तार में को हमने करंट दे दिया इसके सहारे से। ठीक है, तो ब्रुश हो गया हमारा कंप्लीट। तो अब देख लेते हैं इनको डिटेल में। ठीक है, क्षेत्र चुंबक। जो भाई क्षेत्र चुंबक है, ये एक शक्तिशाली चुंबक NS होती है। ठीक है, NS नॉर्थ पोल और साउथ पोल, मैग्नेट्स के दो पोल होते हैं। यह एक शक्तिशाली चुंबक NS होती है और इसका कार्य शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए इसका यूज़ हम इसमें करते हैं, क्योंकि हमारे चुंबकीय क्षेत्र में ही जो फ्लक्स होते हैं उनके परिवर्तन के कारण ही हमारी कुंडली में क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक ऊर्जा जनरेट होती है। ठीक, तो हमने देख लिया। अब देख लेते हैं आर्मेचर। नेक्स्ट है हमारा
आर्मेचर, ठीक है। आर्मेचर मतलब कुंडली। तो आर्मेचर जो है यह एक आयताकार कुंडली होती है, ठीक है। ये एक आयताकार कुंडली होती है जो ABCD के नाम से जानी जाती है, ठीक है। ABCD, ये बीच वाली जो है हमारी कुंडली है, जो कच्चे लोहे के क्रोड पर पृथक्कृत तांबे के तार के बहुत से फेरों लपेट कर बनाई जाती है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे तांबे के तार के फेरे हमने लपेट दिए इस पर, और इसमें एक तो 1 नंबर का ये निकला और 2 नंबर का ये निकला। तो अब देख लेते हैं, ठीक है। हमारी कुंडली तो हो गई कंप्लीट। एक कच्चे लोहे के क्रोड पर, ठीक है, फ्रेम पर तांबे के तार के बहुत से फेरों को लपेट कर बनाई जाती है। अब देख लेते हैं सर्पी वलय। सर्पी वलय क्या होता है? कुंडली पर लिपटे तार के दोनों सिरे, ठीक है। ये जो कुंडली का तार लिपट रहा है, इसके दोनों सिरे 1 और 2, दोनों सिरे धातु के 2 छल्ले, जैसे कि हमारा धातु के 2 छल्ले हैं 1 एंड 2, S1 व S2। तो इनका नाम रख देंगे हम S1 और S2। S1 व S2 से जुड़े रहते हैं, ठीक है। किसके? कुंडली के। नंबर 1 का हम जोड़ देंगे S1 से, नंबर 2 का जोड़ देंगे हम S2 से, ठीक है। S1 से नंबर 1 और S2 से नंबर 2। तो कुंडली पर लिपटे तार के दोनों सिरे धातु के 2 छल्लों S1 व S2 से जुड़े रहते हैं। ये आर्मेचर के साथ साथ घूमते हैं, ठीक है। जब हमारा आर्मेचर घूमता है पूरा, तो उसके साथ ही ये छल्ले भी घूमते हैं। अब देख लेते हैं ब्रुश। ब्रुश जो होते हैं ये सर्पी वलय S1 व S2, ठीक है। ये हमारा S1 और S2, ठीक है। सर्पी वलय जो हमारे रिंग है जो कुंडली के साथ घूमते हैं, सदैव तांबे की बनी 2 पत्तियों, ठीक है। ये जो है ये हमारी तांबे की बनी 2 पत्ती हैं, ठीक है। तांबे की पत्ती हैं। एक का नाम तो हमने B1 रखा है और एक B2। B1 से बुश नंबर 1 और B2 से बुश नंबर 2। तो इनसे क्या हुआ है, इनसे जो है बुश से हम इलेक्ट्रिसिटी जो है बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। B1 और B2 से स्पर्श करते रहते हैं, ठीक है। ये जो है ये इसे टच करे रहते हैं। तो ये तो पत्तियां हमारी, ये तो हमारी स्थिर रहती हैं, लेकिन ये जो है हमारे जो रिंग्स हैं वो घूमते रहते हैं। तो ऐसे हमारा रिंग्स घूम रहा है और पत्ती हमारी ऐसे टच करी हुई है, ठीक है। तो इसी तरह से हमारा सिस्टम चलता रहता है, अंदर का घूमता रहता है, पत्ती टच करी रहती हैं। इसकी वजह से ये भी धातु का है, पत्ती भी धातु की है, तो इसमें से करंट जो है पत्तियों में जाता रहता है। तो इस मैकेनिज्म को यूज़ कराया इन्होंने किसके लिए? अंदर जो हमारी जो वैद्युत धारा उत्पन्न हुई है उसको बाहर निकालने के लिए। अब देख लेते हैं इसके कार्य, ठीक है। ये कार्य कैसे करता है? तो जब हम कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं, ठीक है, जब हम कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं तब उसमें उपस्थित चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है, तो हमारे 2 चुंबक होते हैं N और S। तो हमारे जो N और S हैं उसके बीच में चलती हैं चुंबकीय फ्लक्स इस तरह से, ठीक है। तो चुंबकीय फ्लक्स की गति में परिवर्तन आता है। गति में परिवर्तन कैसे आता है? तो जब हमारी कुंडली आधी घूमती है, ठीक है, हाफ घूमती है, तो हमारे फ्लक्स जो है ऐसे चल रहे होते हैं। लेकिन जब हाफ से थोड़े ऊपर हो जाती है तो फ्लक्स जो है उल्टे हो जाते हैं, ठीक है। तो इनके फ्लक्स के उल्टे सीधे होने की वजह से क्या होता है कि कुंडली में जो तांबे का तार है उसके अंदर जो है वैद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। उसको हम किसकी वजह से? सर्पी वलय से होते हुए ब्रुश की सहायता से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो चुंबकीय फ्लक्स की गति में परिवर्तन आता है और कुंडली में वैद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है जो सर्पी वलय में पहुंचती है। चूँकि सर्पी वलयों से ब्रुश स्पर्श करते हैं, ठीक है, ब्रुश जो है सर्पी वलय से हमेशा टच में रहते हैं, तो उसके माध्यम से वह उत्पन्न हुई धारा जनित्र से बाहर आ जाती है, ठीक है। तो ये सिंपल सा हमारा जनित्र का फंडा है जो हमने अभी समझा है। तो देखो अब देख लेते हैं, ये है हमारी मोटर। तो एक तरह से ये बिल्कुल जनित्र की कॉपी है, ठीक है। ये 12 वोल्ट की मोटर है जो फैन में आती है। तो जब हम इसकी ये जो है कुंडली को, ठीक है, ये कुंडली की एक तरह से धुरी है, ठीक है,
धुरी को जब हम घुमाते हैं तो इसके अंदर जो मैकेनिज़्म है पूरा घूमता है, ठीक। बिल्कुल कॉपी इसी की है। इसमें जो है परमानेंट मैग्नेट होती हैं, एक तरफ N और एक तरफ S। तो अब हम क्या करेंगे कि इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, ठीक है। यह है 12 वोल्ट की LED। तो हम क्या करेंगे कि इस LED को इधर लगाएंगे, इसको इधर लगाएंगे, इसके आउट पे, और देखेंगे जला के क्या जलती हैं नहीं, ठीक है। तो हम इसको पहले बांध लेते हैं अच्छे से, फिर देखते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करा है कि इसको जो है हमने कनेक्ट कर लिया है। तो इसमें कनेक्ट कैसे करा है हमने, जो हमारा माइनस का इनपुट था उस पर तो हमने प्लस का आउटपुट ले लिया, ठीक है। उल्टे तार लगाए हैं LED के। देखो जब हम इसको घुमाते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होती है, फ्लक्स चेंज होते हैं, जिससे कि LED जल्दी है। अभी नहीं जल्दी क्योंकि इसको RPM की ज़रूरत है। तो RPM देने के लिए हम क्या करेंगे, इस धागे का यूज़ करेंगे, ठीक है। ये धागा जो है हमारे पास, इसका यूज़ करेंगे हम RPM देने के लिए। इसको RPM कैसे देंगे, इस पर हम ऐसे लपेट देते हैं इसे, ठीक है। तो देखते हैं अब हमारी मोटर इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाती है LED चलाने लायक या नहीं। तो देखो अब क्या होगा, जब RPM तेज़ होंगे तो हमारी जो फ्लक्स हैं वो चेंज होंगे। तो फ्लक्स चेंज होने की वजह से इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, ठीक है। ध्यान से देखना सभी, चली हमारी लाइट, चली बहुत अच्छे से चली, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही है, ये जल रही है, ऐसे भी जल रही है, थोड़ी थोड़ी दिख रही हो तो, ठीक है। अब देख लेते हैं एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। यही हमारा जनरेटर का फंडा। तो आई होप कि सबको जनरेटर समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और वीडियो पसंद आए तो कर देना लाइक, और चैनल पर नए हो तो कर देना चैनल को मेरे सब्सक्राइब।